भाई कैसे हैं? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। आइए आगे वाले चैप्टर बात करते हैं। चैप्टर 3 पर आपके जो है रैखिक समीकरण युग्मों पर बात करते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस करते जो एग्जाम में आए हुए हैं। आपने सॉल्व भी किया होगा, नहीं किया होगा तो करेंगे आपकी। उसमें 3-4 विधियां हैं। पहले आपकी ग्राफ मेथड है, ग्राफ से कैसे आप समीकरण को हल करोगे। फिर आपके पास प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन से कैसे हल करोगे। फिर विलोपन विधि है, विलोपन से कैसे हल करोगे। उसके बाद बस गुणनखंड विधि है, उस पर आप कैसे हल करोगे। फिर उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी बातें आपको दी गई हैं जिसमें आपको हल करना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल आपके एग्जाम में आता है और मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। आज तो मैं आपको आसान चीज बताने जा रहा हूँ। आसान चीज नहीं, मतलब एक विधि के बारे में बात करने जा रहा हूँ और विधियों के बारे में बात करूंगा और ट्रिक्स बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कैसे के बारे में निकाला जाए और कुछ अलग टाइप क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे उसको हम जो है हल करें। ठीक है, तो आज हम ले रहे हैं एक विलोपन विधि पर आधारित प्रश्न। किस पर? विलोपन। इंग्लिश बात करें तो एलिमिनेशन की बात करेंगे। तो विलोपन विधि पर आधारित प्रश्न ले रहे हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। आइए तो समीकरण लेते हैं। एक समीकरण ले लेते हैं हम जो है 3x + 2y + 12 = 0। ये हमारा एक समीकरण हो गया। क्लियर है? 3x + 2y और +12 बराबर आपके पास 0 मिल गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। यहां पर आपके पास एक समीकरण आ गया। दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। x - y = 1 ले लेते हैं। ये दो समीकरण हमारे पास है। ध्यान रहे, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इसको फिर आपको हल करना बताएंगे। ध्यान रहे, विधि कौन सी अपनाने जा रहे हैं? विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड आपको बात करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन से बात करेंगे, विलोपन से बात करेंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। हल करना क्या होता है हम बता दें 1 मिनट के लिए। हल का मतलब होता है x और y का मान निकालना। x और y का मान निकालना जो इन दोनों समीकरणों को क्या करे? संतुष्ट करे। संतुष्ट करने मतलब क्या होता है? x के मान को रखिए, y के मान को रखिए और बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों वहां पे कैसे होता है? बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि दोनों समीकरण हमारे कैसे हैं? ये जो दिया गया मान हमने निकाला है वो कैसा है? संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हल करेंगे। हल करने में हम लोग विलोपन विधि की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को विशेष रूप से लिया। देखने तो बड़ा आसान लग रहा है लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि यहाँ पे 3x + 2y + 12, जो 12 हमारा है यहाँ पर बाएं तरफ है, लेकिन यहाँ पर जो 1 है वो हमारा कहाँ है? दाएं तरफ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नंबर जो है बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, लेकिन आसानी आपको होती है कि एक नंबर को क्या करिए, आप उसको एक ही तरफ रखिए, चाहे बाएं तरफ रखिए चाहे दाएं तरफ रखिए। तो आइए हम दाएं तरफ रखने का प्रयास करते हैं और फिर इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण को आप देख रहे हैं, थोड़ी सी कठिनाई आपके लिए है। कठिनाई है कि आपका 12 जो है वो बाईं तरफ है। तो समीकरण 1 को आप लीजिए और इस 12 को आप कहां ले जाइए? दाएं तरफ ले जाइए। ठीक है, जब दाहिने तरफ ले जाएंगे, चलिए इसी हम चेंज कर दे रहे हैं। जब इस 12 को आप दाहिनी तरफ ले जाओगे +12 को, तो बड़ी आसानी से ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 3x + 2y बराबर हमारे पास ये बन जाएगा -12 बन जाएगा। इसे चेंज कर दिया। आपको सिर्फ बताया दाएं तरफ ले जाने पर हमारा प्लस से माइनस होता है। सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो हमारा क्या हो गया? -12 हो गया। फिर विलोपन की बात करते हैं। विलोपन यहाँ पे दो चर राशियां हैं, दो चीजें हैं, x और y। विलोपन मतलब होता है किसी एक को हटा देना, किसी एक को निकाल देना, किसी एक को खत्म कर देना। यहां पर आप फ्री हैं, चाहे x को खत्म करो चाहे y खत्म करो, लेकिन सुविधा हमारे लिए होती है किसी एक को खत्म करें। प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमारे आसानी से खत्म हो जाए उसको हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। कैसे खत्म करते हैं? विलोपन की बात करें तब कैसे खत्म करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो है यस का गुणांक है, यस के आगे लिखा हुआ 3 जो है हमारा यस का गुणांक है और +2 लिखा हुआ y के आगे, तो यहाँ पर +2 हमारा y का गुणांक है। यहाँ पर यस का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ पर y गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? -1 मान लेंगे। ये x और y जो हमारे पास दो चर राशियां वेरिएबल हैं, इनके गुणांक को बराबर करना ये हमारा उद्देश्य है। इनके गुणांक को क्या करें? बराबर करें। अब बात आती है कैसे बराबर करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने के लिए हम 1 में भी गुणा कर सकते हैं, 2 में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 1 में भी गुणा कर सकते हैं और 2 में गुणा कर सकते हैं, लेकिन 2 में गुणा करने से हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है,
अब किससे गुणा करेंगे ये हम देखेंगे, सोचेंगे कि पहले वाले समीकरण में जो है y का गुणांक क्या है, +2 है, और दूसरे वाले समीकरण में y गुणांक माइनस है। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, किसमें 2 से गुणा कर दें, समीकरण नंबर 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो बड़ी आसानी से हमारे पास यहां भी 2 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट करने में, निकालने में, हटाने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो है, जो हमारा समीकरण ये 2 है, 2 में जो है 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करने पर ये बात हम लिख देंगे और आसान भी रहेगा, लिखेंगे तो आपको समझ में आएगी। 2 से गुणा करने, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, आइए 2 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, ये हमारे पास मिलता है 2x, 2 से गुणा करेंगे 2x जाएगा, माइनस यहां पर हमारे पास 2x जाएगा, माइनस 2y, और दाएं तरफ हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2 से हमने जो है समीकरण में गुणा किया। जब भी गुणा होता है एक पक्ष में नहीं, दोनों पक्ष में होता है और सभी पदों में होता है। अगर चिन्ह से गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह से भी हम ये काम करते हैं। ठीक है, अब इसको हम समीकरण क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। ये हमारा जो है समीकरण 3 बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे -2y आ गया है, हमें इसकी जरूरत थी क्योंकि हमारे पास +2y था, हमारे पास +2y था। अगर हमको -2y गुणांक बराबर हो जाए तो बड़ी आसानी से हम जो है उसको काट सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 को फिर इसके नीचे हम लिखेंगे 3x और +2y बराबर हमारे पास क्या मिला, -12 मिल गया। ये हमारे पास समीकरण 4 बनेगा। ठीक है, जो पहला वाला समीकरण था उसी को हमने फिर लिख दिया। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए समझना। नीचे लिखेंगे और अब जिसका गुणांक हमने क्या किया है, बराबर किया है। किससे गुणांक बराबर किया है, y गुणांक बराबर किया है। जिसका गुणांक बराबर किया है फिर उसको देखेंगे कि क्या दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। हाँ, अलग अलग हैं। इसका चिन्ह कैसा ऋण है और इसका चिन्ह कैसा है, धन में है। दोनों गुणांक बराबर हैं। जब दोनों गुणांक बराबर हैं तो आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे जोड़ने पर। अगर चिन्ह आपके विपरीत नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। किसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, जिसके गुणांक को आपने क्या किया है, बराबर किया है, उसके चिन्ह को आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस यहां पर दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जोड़ने पर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इससे कट गया, आपको पता है -2y +2y क्या हो गया, कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कट गया। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, 3 2 5 y आ गया और ये कट गया। हमारे पास यहां पर क्या मिला, घट जाएगा -12 और ये माइनस हमारे पास 10 मिल गया। ठीक है, ना तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। y का मान निकालना है तो 5 हमारा कहां जाएगा, दाहिनी तरफ जाएगा और y बराबर हो जाएगा -10/5 और ये बड़ी आसानी से हमारे पास -2 मिल जाएगा। तो यहां से हमको y की वैल्यू मिल गई -2। ध्यान रहे हम कर क्या रहे हैं, हम अलग अलग विधियां करेंगे इस चैप्टर में। सवालें एक ही जैसी रहेंगी, सिर्फ विधियां अलग अलग रहेंगी। और विधियां चाहे जितनी रहें, सवालें अगर एक ही हैं तो उसके उत्तर भी आपके एक ही मिलेंगे। तो y बराबर हमारे पास क्या मिल गया, -2 मिल गया। तो यहां से हमारे पास आ गया y बराबर -2। ये एक मान मिल गया y का। हमें क्या करना है, x और y दोनों का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x और y दोनों का मान। तो y का मान निकल आया। अब x का मान निकालने के लिए इस y के मान को किसी भी एक समीकरण 1 2 3 4 जहां भी आप चाहे रख सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए, उसमें रखने का प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा कैलकुलेशन कम हो, जिससे हमें जो है आसानी हो x का मान निकालने के लिए। तो आइए y बराबर जो हमारे पास -2 किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। इससे थोड़ा सा हमारे पास आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर -2 समीकरण 2 में और रखने पर। देखते हैं क्या होता है जब इस 2 में रखेंगे। किसका मान, y का मान क्या रखेंगे, -2। इसका मतलब वो y की जगह क्या रखेंगे, -2। तो x हमारा वही रहेगा,
x हमारा वही है, y की जगह हमने क्या रखा, -2 रखा और इज इक्वल टू हमारे पास 1 पहले से। अब इसको और हल किया, ये x ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 बराबर हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हमारे पास जाएगा 1 और -2 और x बराबर हमारे पास हो गया -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x बराबर -1 और y बराबर हमारे पास क्या मिल गया, -2। ये जो है दिए गए समीकरण क्या हो गया, हल हो गया। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या? अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कैसे जाने कि जो भी हमने आंसर निकाला हमारा सही है कि गलत है। तो इसके लिए हमारे पास चेकिंग मेथड है। चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x और y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे और अगर हमारा समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। अब आप रफली में रखने जा रहा हूं, x बराबर -1 रखोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, y बराबर -2 रखोगे तो +2 जाएगा, +2 और -1 आप घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये सही है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया आपको? इस तरीके से हमने एक प्रश्न किया जो है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, कोई समस्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है? आइए तो एक दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होता है। आइए क्वेश्चन 2 हम लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ax प्लस by माइनस a प्लस b बराबर 0। एक सवाल हमने ले लिया। ठीक है, कुछ आपको डरने की जरूरत नहीं, हमने थोड़ा सा अलग लिया जिससे आप कुछ और अलग हल करें, आप उसको सीखें कि कैसे हल किया जाए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि अगर 1-2 आपका यहां हट जाता है, कुछ दूसरा मिल जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। अब इसको हम कैसे हल करें? ठीक है, तो हमने एक नया क्वेश्चन ले लिया। अब थोड़ा पहले दूसरा लिखने के पहले इसको हम बना लेते हैं। हमने बताया कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास y के अलावा जो भी चीज है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं उसको हम कहां ले जाएंगे, दाहिनी तरफ ले जाएंगे। आइए बना लेते हैं। हमारे पास ये बना ax प्लस by बराबर, ये हमारे पास हो गया a उधर गया और ये -b हो गया, ये हमारे पास। अब इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ax प्लस by बराबर हमारे पास जो है क्या हो गया, a माइनस b। ये हमारे पास क्या बना, एक समीकरण बना। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए दूसरा ले ले समीकरण लेते हैं। bx माइनस ay माइनस a माइनस b बराबर 0। ये भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये भी नहीं बना हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। इससे हम क्या करेंगे, bx माइनस ay और इसको हम कहां ले जाएंगे, दाहिने तरफ ले जाओगे तो ये बन जाएगा a प्लस b। ये हमारे पास समीकरण क्या हो गया, 2। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ब्रैकेट इसलिए हम लगाते हैं, आपको जानना चाहिए और लगाने का तरीका होना चाहिए कि जब कभी भी आप 2 टर्म लिखें इस तरीके का a प्लस b और a माइनस b वाला, तो आप ब्रैकेट लगा दें, उससे आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक समीकरण हमारे पास मिला ax प्लस by बराबर a माइनस b, दूसरा मिला bx माइनस ay बराबर a प्लस b। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आपको? यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन क्या हुआ कि x और y किसी एक को गायब कर देना है, किसी एक को हटा देना है। या तुम्हारा x क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और या क्या हो जाएगा, y हट जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि आपको कि जिसमें एक में प्लस रहे दूसरे में माइनस रहे, हमारा प्रयास ये करना चाहिए कि उसको हम पहले हटाएं। ठीक है, उससे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। हटाने तरीका हमने बताया, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना पड़ेगा, क्यों गुणा करेंगे, गुणांक को बराबर कर लेंगे। तो आइए हम पहले चुनते हैं किसको मुझको हटाना है। आइए ये प्लस वाला ले, तो y को हटाना है। ठीक है, y को हटाना है। यहां पर b है, यहां पर a है। अगर इस b को a से गुणा कर दें, ध्यान रहे, b को क्या करें, a से गुणा कर दें, और a को हम किससे गुणा कर दें, b से गुणा कर दें, तो ये दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। बाकी क्या होगा वो बात की बात है।
इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा, ये बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे लिए है कि हम किसमें गुणा करने से हमारे पास क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ बहुत सारा क्या लिखूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं समीकरण 1 में जो है ए से गुणा करने। ध्यान दिया, समझ जाए, मैं बोल भी रहा हूं समीकरण ए में क्या करेंगे, ए से गुणा कर रहे हैं, और समीकरण 2 में जो है हम किससे गुणा कर रहे हैं, बी से गुणा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, इसको शब्दों में लिख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में बहुत लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैथमेटिक्स में आपको करना जरूरी होता है। लिखना तो बहुत सारे विषयों में होता है और जहां पे आपको लिखने के लिए जरूरी होता है, यहाँ पर ऐसा भी लिखें तब भी आपका चलेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं गुणा करने से मिल क्या रहा है। समीकरण 1 में आप क्या करेंगे, ए से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ए और क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और दाहिने तरफ गुणा करेंगे ए से, तो ए से हम ए में गुणा करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर, और ए से हम बी में गुणा करेंगे तो माइनस ए बी। इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, समीकरण 3, ठीक है। आइए इस समीकरण बी से गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बी से गुणा करोगे तो ये मिलेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए बी ए वाई मिलेगा, चाहे बी ए वाई लिखो चाहे ए बी वाई लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए बी वाई बराबर जब बी से गुणा करोगे तो बी से यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, ए बी और प्लस आपको बी स्क्वायर। इसको हम क्या लेते हैं, नाम देंगे 4, समीकरण नंबर 4। बस हमारा काम हो गया। हमारा काम क्या हो गया, y का गुणांक क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां पर क्या था, प्लस ए बी वाई था, यहां पर क्या था, माइनस ए बी वाई था। गुणांक बराबर था, चिन्ह कैसे विपरीत है, कुछ भी आपको चिन्ह बताने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। यहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, यहां पे थोड़ा देखते हैं क्या हो जा रहा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये माइनस ए बी जब पूरा जोड़ेंगे, माइनस ए बी और प्लस ए बी, तो ये इससे भी कट जाएगा, कट जाएगा, कोई समस्या कोई दिक्कत। ये माइनस ए बी और प्लस ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखते हैं बचता क्या, ये हालांकि जो अच्छे बच्चे हैं बड़ी आसानी इसको डायरेक्टली सीख सकते हैं, लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूं ये कुछ कम समझ में आ रहा है कि बचा क्या, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, यहां लिखें, चलो यहां लिख लेते हैं। यहां पर ये ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर यहां क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर और प्लस क्या बचा आपके पास, बी स्क्वायर। माइनस ए बी से प्लस ए बी आपका क्या हो चुका है, कर चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं, इसको यहां लिखते हैं। अब इन दोनों पदों में देखिए यक्स हमारा क्या है, कॉमन है, और जैसे आप यक्स कॉमन लोगे बड़ी आसानी से यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर और यहां बचेगा बी स्क्वायर। तो बाईं तरफ हमारे पास मिला, जैसे आपने कॉमन लिया यक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और दाहिनी तरफ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। ये ब्रैकेट में लिख देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए क्यों अच्छा लगेगा, ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूं क्यों अच्छा लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान निकालने के लिए इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दाएं तरफ ले जाएंगे। जब दाएं तरफ ले जाएंगे तो ये भाग बन करके जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर है और नीचे भी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर आपको मिला x बराबर 1। कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, क्लियर है। x बराबर आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। 1 मान मिलने से काफी कुछ हमारे लिए आसान हो जाता है सवाल, और लगता है कि हाँ हम कुछ सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो x बराबर 1 मिल गया। अब फिर वही आपके पास बहुत सारी चॉइस है, समीकरण बहुत सारे हैं, 3-4 हैं, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में रखोगे आप तो बेहतर हुआ कि आप समीकरण 1 में या 2 में, चलो 1 में ही रख देते हैं, यहां पे 2 में रखेंगे, इसमें 1 में रख देते हैं। तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 1 समीकरण ये जो है 1 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। ये रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बात हम देखते हैं। रख सकते हैं, रखिए। कहां रखेंगे, जहां x वहां क्या करेंगे, 1 रखेंगे। ये 1 गुणे x है, ध्यान दीजिए,
ए गुणे एक्स है, तो आप रखोगे तो आपको मिलेगा ये चीज, ये मिलेगी ए गुणे एक। एक्स जगह आपने क्या रख दिया, एक रख दिया, प्लस बी वाई बराबर हमारे पास मिलेगा ए माइनस बी। ठीक है, ये मिलेगा ए प्लस बी वाई बराबर मिलेगा ए माइनस बी। अब इस ए को हम कहां ले जाएंगे, दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो ये मिलेगा बी वाई बराबर, पहले से हमारे पास ए माइनस बी है और ए हमारा दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस ए आपका हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपका कट गया, बी वाई बराबर माइनस बी, वाई बराबर हमारे पास माइनस बी अपान बी आ गया, ये कट गया, और वाई बराबर क्या मिल गया, माइनस एक। ठीक है, ये बराबर हमारे पास क्या मिल गया, y बराबर माइनस एक। तो x बराबर क्या मिला, एक मिला, और y बराबर हमारे पास क्या मिला, माइनस एक। ये जो x और y का मान आया, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। किसका हो गया उत्तर, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका जो है x और y का मान हुआ, इसका क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समझ आ गया होगा। आप इसी को प्रैक्टिस करिए। आइए क्वेश्चन इस ए बी वाला और लेते हैं, क्योंकि मैं इस जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन लिया हूं, क्योंकि इसको देखते ही आप डर जाते हो, लोग सोचते बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या है इसमें क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हम और लेते हैं जो ए बी वाले हैं, और जिसको मुझको जो है एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से जो क्या करना है, हल करना है, और उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हल करने से क्या आता है और क्या उत्तर मिलता है, और क्या क्या समस्याएं आती हैं, कुछ आ रही हैं, नहीं होता है, कोई समस्या नहीं आ रही। तो इसको हम देखते हैं कि और हमारे पास क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिया जाए, ऐसे ए बी वाला कुछ लिया जाए, चलो ले लेते हैं कुछ, हाँ ऐसा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर, अरे तो स्क्वायर स्क्वायर वाला बात इसमें आ जा रहा है, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर, और बड़ा दिख रहा है क्या, दिखने तो डरने क्या जाता है, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, चलो ए बी स्क्वायर, ये ले लिया, इसको हमने क्या बना दिया, समीकरण। स्क्वायर आएगा, डर गए हम, हाँ थोड़ा सा आप अलग ले रहे हैं, इससे आपको आपका डर खत्म हो जाए। ठीक है, दूसरा लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर, क्या लेने भाई, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर क्या लेने, और देखते हैं। इसमें स्क्वायर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिया, इसमें स्क्वायर नहीं है तो नहीं लेते स्क्वायर। अरे भाई डरिए नहीं, ऐसा ले लिया, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर क्या ले लिया, 2ab। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लो, मैं बताऊंगा कैसे आपका उत्तर निकलेगा, मैं बताऊंगा कैसे हल निकलता, आप डरिए नहीं, आप सिर्फ जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स आएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। कैसे मैं जान जाता हूं कि इसका हल निकलेगा, आपको बताऊंगा कैसे जान जाओगे आप इसका हल निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी आज इसको हम हल करते हैं। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, हाँ लग रहा है। यहां पर डायरेक्ट जल्दी करते हैं, ये बी स्क्वायर है तो इसको बी स्क्वायर बना देते हैं। अब इसमें दोनों में आपको मेहनत करनी, हमने तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए हैं, इसको आपको दोनों में गुणा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक में गुणा करने से आपका काम चल जाएगा। इसमें आप क्या उससे गुणा कर दोगे बी, अगर इसमें आप बी से गुणा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, और हमारे पास बी स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है। देखते हैं बन के आता क्या है, गुणा करोगे बी से, गुणा करने का मतलब होता है सभी पदों में बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ गुणा करना, ये ध्यान रहे आपको। तो ये हमारे पास हो गया ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर क्या मिला, 2ab स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर 2ab स्क्वायर, इसको समीकरण हम 3 नाम दे रहे हैं। ठीक है, और ऊपर वाले में है ही, इसलिए उसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं,
उसको हम ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, जैसे है वैसे लिख दिया, और ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 4। क्लियर? इसको हमने दे दिया समीकरण 4 दे दिया। अब हाँ, अलग आ गया थोड़ा सा। अलग ये आया कि अब इन दोनों के चिन्ह यहाँ पे क्या हो गया, समान हो गया। समान मतलब क्या हो, दोनों चिन्ह कैसा हो गया, ऋण में हो गया। तो हमने बताया ये तभी कटेगा जब दोनों के चिन्ह क्या होगा, अलग अलग होगा। एक का क्या होगा, प्लस में होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है और चिन्ह को बदलना पड़ता है। नीचे वाले करते हैं, ऊपर वाले का भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन थोड़ा सा जो कि प्रैक्टिस में है और अच्छा लगता है, इसलिए नीचे वाले का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते थे, चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, इसे क्या कर दिया माइनस, यहाँ पे माइनस है, क्या कर दिया प्लस, यहाँ पे प्लस है, इसे क्या कर दिया माइनस, यहाँ पे प्लस है, इसको क्या कर दिया माइनस। कर तो दिया, ध्यान रहे आपको। लेकिन अब हमने जो चिन्ह बदला, यहाँ पे अक्सर आप गलती करते हो, जो नया चिन्ह आया बदला, बदलने के बाद जो चिन्ह आया वही काम करेगा। अब ये चिन्ह काम नहीं करेगा। अब आपका ये चिन्ह जो है इन पदों के लिए काम करेगा, और बड़ी आसानी से ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये क्या आ जाएगा आपका, काट जाएगा। हालांकि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं तो कॉमन लेने पे आपको आसान होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स। दाहिनी तरफ क्या बनता है देखते हैं, देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। 2ab स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, एक ab स्क्वायर नीचे है लेकिन वो माइनस है, यहाँ पर प्लस 2ab स्क्वायर है। यहाँ पर हमारा जो ab स्क्वायर हो किसमें, माइनस में है, तो ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ab स्क्वायर बचेगा प्लस साइन में। ठीक है, और इसमें कुछ बनेगा बचेगा नहीं, जो बचा वही बचा, जो बचा ये आपका माइनस के साथ ए स्क्वायर पे रहे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बताना लिखना, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, आइए अब आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखो क्या हो सकता है, आसान बनाने का प्रयास करते हैं, हमें दिख रहा है। आइए, हमें दिख रहा है कि यहां पर भी ए है और यहां पर भी है, और ये हमारा एक कॉमन हो जाएगा। जैसे कॉमन हुआ, हमारे पास क्या बचा, b, और यहां पर क्या बचा, माइनस के साथ एक। ध्यान रहे x भी कॉमन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा x को इधर लिखते हैं, अजीब सी बात है, एक उधर लिखा, x को क्यों, अच्छा क्यों किया, ये आपको समझ में आएगा। इससे आसान लगता है, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन होता काम बड़ा आसान है। यहां पर आपके लिए भी क्या कॉमन है भाई, ए भी कॉमन है, ए भी बाहर ले लिया, यहाँ b बचा और माइनस ए बचा। ठीक है, अब क्या करें, हमें निकालना है यस का मान। यस का मान निकालने के लिए इससे क्या करना है, भाग करना है, और जैसे ही हम भाग करेंगे ये हमारे पास मिल जाएगा ए बी, और बी माइनस ए मिल जाएगा, और यहां पर हमारे पास ए और बी माइनस ए नीचे आएगा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इस ए कट जाएगा, बी आ जाएगा, और यस बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी। ये हमें जो है यस का मान मिल गया, बी मिल गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अरे कुछ नहीं, बस एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन में दिख गए, और यस का मान मिल गया, क्या मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, इस यस के मान को हम क्या करेंगे, बी रखेंगे। कहां रखेंगे, आइए देखते हैं। आसान क्या पड़ रहा है, समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में हम जो है क्या करेंगे, बड़ी आसानी से x बराबर बी क्या करेंगे, रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर बी रखने पर क्या मिल रहा है, a है, और यहाँ x जगह हम क्या रख रहे हैं, b है, और माइनस बी वाई हमारे पास पहले से ही है, और 2ab पहले से ही। तो ये ab हो गया, माइनस बी वाई बराबर 2ab पहले से ही है। इस ab को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे, माइनस बी वाई बराबर 2ab, और माइनस ab, और ये माइनस बी वाई बराबर
2ab से एक ab घट गया, क्या बचा आपके पास, ab बचा। और इस माइनस बी को दाएं तरफ ले जाओगे तो y बराबर मिल जाएगा ab अपान माइनस बी, और b से b कैंसिल होगा, ये माइनस ऊपर चल के जाएगा और y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये हमारे पास y बराबर क्या मिल गया, माइनस a। इस तरीके से आपको x का मान मिल गया और y का मान मिल गया। अब ये सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आप इसको रखिएगा, किसी भी एक समीकरण एक या दो में आप रखिएगा, हल करिएगा, और अगर दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा, तो ये आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो ये हमने आज आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए जो एग्जाम में आएंगे और आने वाले हैं, आते रहे हैं। किस विधि से, विलोपन विधि से। आगे वाले क्लास में हम जो है एक दूसरी विधि से लेकर के आएंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हल करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, आपको समझ आया होगा, आप देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो हमें संपर्क में रहिए, कमेंट लिखिए, हम आपकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।